आफ्टरनून। अध्याय चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग करेंगे परसेंटेज का पार्ट 6, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस, भाषाओं पर आधारित प्रश्न। ठीक है, आईआईटी कानपुर में पहला क्वेश्चन करते हैं। आईआईटी कानपुर में 60% छात्र लड़के हैं तथा शेष लड़कियां हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा सब लोग। एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है, कॉलेज है आईआईटी कानपुर, जिसमें 60% छात्र, 60% की रेशियो में वैल्यू होती है 3/5 लड़के हैं। अगर हमने टोटल को 500 मान लिया, 5 मान लिया, तो लड़के की संख्या बॉयज कितने हो गए? 3 हो गए। ठीक है, टोटल को हम लोगों ने मान लिया 5। क्वेश्चन को आसान करने के लिए, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हमने इसे 500 बना लिया है। ठीक है, जिसमें बॉयज की संख्या 3 यानी 300 है, तो गर्ल्स की संख्या कितनी हो जाएगी? 200। क्लियर? 24% छात्र स्कॉलरशिप होल्डर यानी छात्रवृत्ति धारी हैं। 24% छात्र लड़के, ठीक है, 24% लड़के छात्रवृत्ति धारी, स्कॉलरशिप होल्डर, स्कॉलरशिप होल्डर। ये 24% कितने हो गए? 24 या 72। और लड़कियों के बारे में कहा जा रहा है 8.5% लड़कियां स्कॉलरशिप होल्डर हैं यानी छात्रवृत्ति धारी हैं। ये कितनी आ गई? 8.5% यानी 17। 17 और 72 को जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा 89। अभी हम लोगों को ये पता चला कि 89 बच्चे जो हैं वो स्कॉलरशिप होल्डर हैं। ठीक है, स्कॉलरशिप धारी लड़के तथा लड़कियों का जो अंतर है वो 880 है। अच्छा, यहाँ पे अंतर कितना आ रहा है? देख लीजिए, 12 में से 7 गया 5 और ये हो गया 55। ठीक है, 55 यूनिट की वैल्यू, ये जो डिफरेंस 55 आ रहा है स्कॉलरशिप होल्डर लड़के और लड़कियों का जो अंतर 55 आ रहा है, यही अंतर 880 दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, 11 से काट लीजिए 5 बार में, 11 से काट लीजिए ये 80 बार में। ठीक, तो 1 यूनिट की वैल्यू 16/25 16 विद्यार्थियों के बराबर आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 16 स्टूडेंट्स के बराबर आ गई। ये बात सभी को समझ में आ गई? आगे होगी, आगे करते हैं। तब छात्रों की संख्या ज्ञात करें जो फीस में 40% छूट प्राप्त करते हैं यदि 62.5% छात्र, 62.5% की रेशियो में वैल्यू होती है 5/8, यदि 62.5% छात्र जो स्कॉलरशिप धारी नहीं है, जो स्कॉलरशिप धारी नहीं है, ठीक है, वास्तविक फीस के बजाय 60% कम फीस देते हैं। क्लियर? तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, 500 में से 89 छात्र स्कॉलरशिप धारी हैं, तो नॉन स्कॉलरशिप होल्डर यानी जिन्हें स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, वो इनका डिफरेंस होगा। और इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 411, 411 छात्र। ठीक है, अब ये जो 411 हैं उसका 5/8 के बारे में पूछा है। 1 यूनिट की वैल्यू 16 है, तो 411 के 5/8 की वैल्यू कितनी? 16 गुना 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 4110 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। कितना आ जाएगा? 4110 छात्र ऐसे हैं जो स्कॉलरशिप होल्डर नहीं हैं और वास्तविक फीस की बजाय 60% कम फीस देते हैं। ठीक है, स्कॉलरशिप नहीं मिलती, ठीक है, लेकिन वो 60% कम फीस जरूर देते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन करते हैं। किसी पार्टी में केवल विवाहित जोड़ों को बुलाया जाता है। पहली बात तो ये कि विवाहित जोड़े का मतलब क्या होता है? विवाहित जोड़े का मतलब है एक लड़का तथा एक लड़की, औरत तथा मर्द, इसी का मतलब होता है विवाहित जोड़े। यदि बुलाए गए लोगों में से 44:4/9% लोग शाकाहारी हैं, मतलब 4/9, अगर टोटल 9 लोग आए तो 4 लोग क्या हैं? शाकाहारी यानी वेजिटेरियन। ठीक है, अच्छा, टोटल 9 आए, 9 को हम लोग बना लेते हैं 900। तो हमने क्या मान, अभी देखिए हम लोगों को कैलकुलेशन करना है, परसेंटेज को सॉल्व करना है, तो हमने क्या बना लिया? 9 को 900 बना लिया ताकि हम लोग क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाए। उसमें मेल की संख्या और फीमेल की संख्या आधी आधी होगी क्योंकि विवाहित जोड़े हैं,
यानी 450 अगर मेल हैं तो 450 ही फीमेल भी होने वाली हैं। ठीक है, बोल रहा है 4/9, 900 का 4/9 शाकाहारी हैं। अच्छा 4/9 कितना होगा? 400, और ये 400 के आगे शाकाहारी यानी वेजिटेरियन। 400 लोग कैसे हैं? वेजिटेरियन। तो अगर हम यहीं से नॉन वेजिटेरियन निकालना चाहें या मांसाहारी निकालना चाहें तो वो कितना आ जाएगा? 500। टोटल नॉन वेजिटेरियन कितने आ जाएंगे? 500। ठीक, तब पार्टी में उपस्थित पिताओं की संख्या ज्ञात करें। हाँ, तब 60% पुरुष मांसाहारी हैं तथा 60% पुरुष मांसाहारी हैं। इसका 60% निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा? 45 या 270, कितना आ गया? 270 मेल मांसाहारी हैं। अगर 270 मेल मांसाहारी हैं तो फीमेल मांसाहारी कितनी होगी? 500 माइनस 270, 230। 230 फीमेल भी क्या होंगी? नॉन वेजिटेरियन। क्लियर? तब पार्टी में उपस्थित पिताओं की संख्या ज्ञात करें। यदि 20% पुरुष पिता हैं, 20% पुरुष ही पिता हैं। पुरुष हैं कितने? 450। 450 का 20% पुरुष ही क्या है? पिता हैं। दिया है 920 महिलाएं मांसाहारी हैं। अच्छा एक बात बताइए, हमने ये जो 230 महिलाएं मांसाहारी निकाली, उस 230 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है? 920। कितने गुना पे बैठा है? 4 गुना पे। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहां से कितनी आने वाली है? 4। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आने वाली है? 4 के बराबर आने वाली है। टोटल 450 मेल हैं, जिसका 20% यानी 1/5 पिता हैं, जो कि पुरुष हैं। पुरुष जो है वो क्या है? पिता हैं। और 1 यूनिट की वैल्यू कितने की बराबर है? 4 के बराबर है। 4 5 9 45, 90 9 चौक 36, 360 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? एक बार फिर से इस क्वेश्चन को हम बता दे रहे हैं। किसी पार्टी में केवल विवाहित जोड़ों को बुलाया जाता है। विवाहित जोड़े मतलब कपल, कपल मतलब एक लड़का और एक लड़की। ठीक, 900 हमने मान लिया टोटल, तो जिसमें 450 मेल और 450 फीमेल होंगे। अगर 4/9 शाकाहारी हैं तो मांसाहारी 5/9 ही होने वाले हैं। अगर 400 900 में से 400 शाकाहारी हैं तो मांसाहारी कितने होंगे? 500 हो जाएंगे। क्लियर है? मेल का 60% यानी 270 मांसाहारी हैं। टोटल मांसाहारी 500 हैं। 270 को घटा दिया तो 230 आएगा। 230 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 920 दे रखी है। 1 यूनिट की वैल्यू 4 हो जाएगी। यदि 20% पुरुष पिता हैं तो 450 पुरुष हैं, उसका 20% 1/5 होता है। ये हमारा यूनिट में आ गया। 1 यूनिट की वैल्यू 4 है तो 4 से गुणा करके हमारा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि है 360। अगला क्वेश्चन करते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक सेकंड। हाँ, ए की आय बी की आय का 57:1/7% है। 57:1/7%, ये कितना होता है? 4/7। 14:2/7% 1/7 होता है। 57:1/7%, 14 चौक 56, 2 चौक 8, 1 इधर गया, 56 और 1 57, 1/7 बच गया। तो ये कितने गुना पे? 4 गुना पे, यानी 4/7। इसकी वैल्यू ये आ गई। यदि ए की आय बी की आय से, हाँ, यदि ए की आय बी की आय का 4/7 है, ए की आय बी की आय का 4/7 है, मतलब अगर बी की आय 7 है तो ए की कितनी होने वाली है? 4। यदि ए की आय बी की बचत से 525% अधिक है, ये तो आ गया आय का रेशियो। ठीक है, ए की आय बी की बचत से 525% अधिक है तथा ए की बचत बी के खर्च का 16.66% है। ए की बचत जो है बी के खर्च का 16.66%, जिसकी रेशियो में वैल्यू कितनी होती है? 1/6। इस 525% पे काम करते हैं। यदि ए की आय बी के बचत से, यहाँ पे बचत काम करते हैं। ठीक है, बी के बचत से 525% ज्यादा है। कितने परसेंट? 525%। अगर हम इसे 400 और इसे 700 मान लेते हैं, ठीक है, आय मान ली। अच्छा 525% ज्यादा मतलब 625। 625% की वैल्यू अगर 400 है तो बी की जो बचत है 100%
वो कितनी हो जाएगी 400/625 इंटू 100। क्लियर हुआ? 25 से काट लीजिए, 25 से ये जा रहा है 4 बार में, 25 से जा रहा है 4 × 24 और 1 25, 25 बार में। ठीक है, 25 से ये कितने बार में जा रहा है 16 बार में, और 16 चौक 64, ये कितनी आ गई 64। तो जो बी की सेविंग है वो कितनी आ गई 64। बोल रहा है ए की बचत बी के खर्च का, ए की बचत बी के खर्च का 16.66% है। अच्छा, बी का खर्च कितना होगा 700 माइनस 64, 700 माइनस 64 कितना आ गया 636। ये क्या आ गया बी का खर्च, ये क्या आ गया बी का खर्च। और इसका ए की बचत, ए की जो बचत है वो बी के खर्च का 16.66% है। इसका मतलब 636 का 1/6 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 106। इसका मतलब ए की जो बचत है वो कितनी आने वाली है 106। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, एक एक लाइन पढ़ते जाइए, सॉल्व करते जाइए। ए की बचत तथा बी की बचत का अंतर 315 है। ए की बचत तथा बी की बचत का जो अंतर है वो 315 दिया है, बचत का अंतर दिया है। दोनों की बचत निकाल चुके। 100 में से 60 गया कितना 40, 6 में से 4 गया 2, 40 और 2 42। इस 42 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 315 रुपए, 315 रुपए। तो ए और बी की औसत आय ज्ञात करें। अभी औसत आय बताते हैं क्या होता है। औसत आय क्या होता है सम ऑफ ऑल नंबर या ऑल इंटीजर्स अपॉन अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। तो आप बताइए आय है कितनी 400 प्लस 700, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 2, 7 4 1100 का आधा 550। तो हमें यही पूछा गया है कि 550 यूनिट की वैल्यू कितनी होने वाली है। 550 यूनिट की वैल्यू कितनी होने वाली है, तो 315 अपॉन 42 इंटू 550। सॉल्व हो गया। 7 छंग 42, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 2 से जा रहा है 3 बार में, 2 से जा रहा है 275 बार में, और 3 से जा रहा है 45, 15 बार में। आपके क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 15 इंटू 275, 15 इंटू 275। अच्छा, ऑप्शन पे ध्यान देते हैं। 0.5 हो सकता है नहीं। अच्छा, 0 आ सकता है 5 और 5 का मल्टीप्लाई करके नहीं, नहीं। आंसर कितना हो गया 4125। क्लियर है? कितना आ जाएगा 4125। इसके बाद भी अगर लगता है किसी को कि ये सॉल्व कर लेना चाहिए तो देखिए जहां सॉल्व ना करना पड़े वहां मत ही किया कीजिए। 2750 का 10 गुना 275 का 10 गुना 2750 और 5 गुना इसी का आधा मतलब 1000, 700 का आधा 350 और 50 का आधा 25। ठीक है, तो ये आ गया 5 5 10 25। क्लियर है? 7 3 10 और 1 11, 2 और 1 3 और 1 4, 4125 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यही आ रहा है। देखिए ये हमने कैलकुलेशन कर लिया, हमने कोई मल्टीप्लाई नहीं किया, हमने सिंपल जोड़ा है। समझ आ गया? आ ही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए की आय बी की आय का 60% है। 60% होता है 3/5। ए की आय बी की आय का 60% है। अगर बी की आय 5 है तो ए की आय 3 है। ये आ गया आय यानी इनकम का रेशियो। इसे 300 और इसे 500 मान लिया। अगर कैलकुलेशन करना है तो आसान हो जाएगा। ए का खर्च बी के खर्च का 70% है। अच्छा, खर्च तो दिया ही नहीं तो अभी इस लाइन का कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यदि ए की आय बी के खर्च का 75% है। यहाँ पे खर्च आपका निकलने वाला है। बी के खर्च का 75% है। इसका मतलब ये है कि अगर 75% की वैल्यू 300 है तो 100% की वैल्यू कितनी? तो देखिए ये 3 और ये 4, तो ये कितनी आ जाएगी 400। क्लियर? तो आपका बी का जो खर्च आ गया वो 400 आ चुका है। और ए का खर्च बी के खर्च का 70% है। ए का जो खर्च है वो बी के खर्च का 70% है। मतलब अगर 100% की वैल्यू 400 है तो 70% की वैल्यू कितनी? 4 सत्ते 28, 280। तो यहां से ये आ गया 280। तो ए की बचत तथा बी के बचत का अनुपात ज्ञात करें। अब यहां से आपका बचत निकल गया। इनकम में से एक्सपेंडिचर, आय में से खर्च को घटा देंगे तो आपका बचत आ जाएगा। 300 में से 280 घटा लिया तो कितना आ गया 20, और 500 में से 400 घटा लिया तो कितना आ गया 100। तो ये आ गया 1:5। आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा 1:5, ऑप्शन
बी। इजी क्वेश्चन था। एक और इसी टाइप का क्वेश्चन करते हैं। एक्स की आय वाई के आय का 75% है। एक्स और वाई ले लिया, यहां से आपको इनकम मिलने वाला है या इनकम का रेशियो मिलने वाला है। 75% की रेशियो में वैल्यू 3/4 होती है। एक्स की आय वाई की आय का 75% है। अगर ये 4 है तो एक्स की आय 3 होगी। इसे 300 इसे 400 बना लिया, यहाँ रेशियो बना लिया। और x का खर्च y के खर्च का 80% है। 80% 4/5 होता है। इस लाइन का यूज इसलिए अभी नहीं होगा क्योंकि हमें खर्च के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। यदि x की आय y के खर्च का 90% है, अगर 90% की वैल्यू बोल रहा है 300 है, तो y का जो खर्च यानी 100% है उसकी वैल्यू कितनी? तो 300/90 इंटू 100। 3 त्रिक 9, ये 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1000/3। y का जो खर्च आ गया, y का जो खर्च सिंपली आ गया, यहाँ से कितना आ गया? 1000/3। ठीक है। अच्छा, यहाँ से 20 से 20 काट ही लीजिए, खत्म कर लीजिए। क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। बोल रहा है x का खर्च y के खर्च का 80% है। अच्छा, 100% की वैल्यू 1003 है, तो 80% की वैल्यू 800/3 होगी। यहां से खर्च निकल गया। अब बोल रहा है एक्स और वाई के बचत का अनुपात। तो बचत कैसे निकालते हैं? इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटा के 3 त्रिक 900, 900 में से 800 गया तो कितना आ गया? 100/3। ठीक है। 3 चौक 1200, 1200 में से 1000 गया तो कितना आ गया? 200/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1000 से 200 कैंसिल हो जाएगा, 2 बार में, सॉरी 100 से 200 कैंसिल हो जाएगा। तो ये 1:2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है। एक्स और वाई के बचत का अनुपात पूछा है, तो 1:2, 1:2 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में कुछ खास करना ही नहीं था आपको। अगला क्वेश्चन करते हैं जो कि निहायत ही आसान है। थोड़ा ऑप्शन मेथड से करते हैं ताकि आपको समझने में भी आसानी हो। 3 क्रमागत वृद्धि के बाद आफ्ताब की आय उसकी प्रारंभिक आय का 375/125 हो जाती है। मतलब अगर पहले, देखिए पोल क्या रहा है? 378 ना। हाँ, 378/125। मतलब पहले अगर 125 थी तो अब कितनी हो गई? 378। क्लियर है? अच्छा, ये 3 सक्सेसिव के बाद हो रहा है ना, मतलब 3 के बाद, मतलब कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई कुछ ऐसे करके हो रहा होगा ना। जैसे यहाँ पे कुछ x% का वृद्धि हुई, फिर यहाँ y% की वृद्धि हुई, और फिर यहाँ z% की वृद्धि हुई, तब यहाँ से 125 ये 378 हो गया। ऐसा ही कुछ हो रहा है ना। ठीक है। सक्सेसिव तो इसे ही कहते हैं। चलिए अब ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। पहली बार में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई यदि तीसरी वृद्धि दूसरी वृद्धि का 2 गुना है? तीसरी वृद्धि जो है दूसरी वृद्धि का 2 गुना है और दूसरी वृद्धि पहली वृद्धि का 2 गुना है। अगर पहली वृद्धि x है, यहां से आपको इसी पे चार्ट पे ही बताते हैं। अगर पहली वृद्धि x% से है तो दूसरी 2x% होगी, और दूसरी से जो तीसरी है वो भी कितनी है? 2 गुना, मतलब 4x होगी। क्लियर है? बताइए, यहां तक किसी को कंफ्यूजन कोई किसी भी तरीके का नहीं होगा। ठीक है। चलिए, और पूछा क्या गया है? प्रथम बार में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई? हम अगर 10% मान लेते हैं, हमने अगर वृद्धि को 10% मान लिया, तो दूसरी वृद्धि कितनी होगी? 20%, और तीसरी वृद्धि कितनी होगी? 40%। डबल होगी। 1/10, 1/5 और 2/5। ठीक। 10 से 1 बढ़ा तो कितना हो गया? 11। 5 से 1 बढ़ा तो कितना हो गया? 6। और 5 से 2 बढ़ा तो कितना हो गया? 7। 5 बचे 25, 250। 7 छंग 42 यानी 462। क्या ये अनुपात है? इसको अगर काट भी लेंगे तो ये 125:231 आ रहा है। तो ये अनुपात है? नहीं है। इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन क्या हो गया? गलत। अच्छा, 15% और 25% में कैलकुलेशन है, इसको छोड़ दीजिए, अभी 20% पे सॉल्व करिए। अगर पहली वृद्धि 20% है तो दूसरी 40 होगी और तीसरी 80 होगी।
क्लियर। ये 1/5 है, ये 2/5 हो जाएगा और ये 4/5 हो जाएगा। ठीक, 5 से 1 बढ़ रहा होगा तो कितना होगा 6, 5 से 2 बढ़ेगा तो कितना होगा 5 2 7 और 5 से 4 बढ़ेगा तो 5 4 9। ठीक, 5 पच्चे 25, पच्चे 125, ये 125 रेशियो। ये हो गया 9 सते 63 और 9 त्रिक 9 तिया 27, सॉरी 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 सॉरी, 7 छंग 42, 7 छंग 42, 9 दूनी 18 हो जाएगा। ठीक है, और 9 चौक 36, 37, 38, 36 और 1 37। तो ये 125 रेशियो 378 आ गया। ये सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा 20%। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है 20%। पहली वाली वृद्धि पूछी गई है, प्रथम बार में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो आंसर क्या होगा 20%। बताइए किसी को कोई दिक्कत? बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं। सोहन का मासिक वेतन 8,000 रुपए है और वह इसे 6:11 में घर के किराए में और भोजन पर खर्च करता है। ठीक है, घर के किराए मतलब यहाँ लिख लेते हैं हाउस रेंट यानी घर का किराया, और भोजन मतलब फूड, और इस पे 6:11 के अनुपात में अपना जो भी वेतन है उसको खर्च करता है। आंसर परसेंटेज में दिया है, 8,000 की कोई वैल्यू नहीं होगी, कोई मतलब नहीं होगा इस क्वेश्चन में। यदि भोजन पर व्यय 12% बढ़ता है और घर के किराए पर 13% बढ़ता है, भोजन पर 12% बढ़ रहा है और घर के किराए पर 13%, भोजन पर बढ़ रहा है 12% और घर के किराए पर बढ़ रहा है 13%, तो सोहन का वेतन कितना प्रतिशत बढ़ गया यदि इन चीजों की खपत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, 11 और 6 कितना होने वाला है 17। अगर हम ये मान लें कि टोटल 600 1100 था तो टोटल इनकम कितनी हो जाएगी 1700। क्लियर है? ठीक है, अब बताइए 13 छंग 78, यहां से आ जाएगा 78, 12 गुणे 11 132 होता है, यहां से आ गया 132। तो बताइए वृद्धि कितने की होने वाली है, इन दोनों को जोड़ लीजिए 210, 210 यूनिट की वृद्धि होने वाली है। अब यही आपसे पूछा गया है कि इन चीजों का खपत पर कोई प्रभाव न पड़े, तो बताइए वेतन में कितने की वृद्धि हुई। अच्छा, वेतन बढ़ा होगा और खर्च भी जा रहा है, और खर्च 13% 12% जा रहा है और खर्च पे कोई फर्क नहीं पड़ा, खर्च पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इसका मतलब वेतन बढ़ा होगा, तभी तो खर्च पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो पूछा कितना बढ़ा, तो ओवरऑल जितना खर्च बढ़ा उतना वेतन बढ़ा, तो 210 बढ़ा कितने से 1700 से। परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100% कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, 17 एकम 17, कितना बचा 4, 17 दूनी 34, ठीक है, कितना बचा 6, 12 से ही 6/7, 17, 12 से ही 6/17% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, इसको सॉल्व करना था, सॉल्व हो गया। क्वेश्चन बड़ा आसान सा था, अरे ये 10-12 सेकंड का क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन आना चाहिए, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए सॉल्व कर लीजिए, सिंपल है। सिंपल फिर से एक बार बता देते हैं। 8,000 रुपए का यूज इस वजह से नहीं किया क्योंकि क्वेश्चन में पहली बात परसेंटेज पूछा था, ना कि वैल्यू पूछी थी। अनुपात दे रखा था हाउस रेंट और फूड का, यानी घर के किराए और भोजन पर खर्च का। 6 को 600, 11 को 1100 बना लिया, तो टोटल कितना हो गया 1700। घर का खर्च भी बढ़ रहा है और खाने पे खर्च भी बढ़ रहा है, घर का खर्च भी बढ़ रहा है, खाने पे खर्च भी बढ़ रहा है, इस और इनकम पे कोई मतलब तो इन मतलब खर्च पे, बाहरी खर्च पे कोई प्रभाव पड़ा भी नहीं, इसका मतलब इनकम भी बढ़ी होगी, इसीलिए कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो 210 इनकम बढ़ी कितने पे 1700 पे, इसी का परसेंटेज पूछा था। इसी गांव में वर्तमान जनसंख्या दर 55 प्रति हजार है, 55 प्रति हजार है, तथा मृत देखिए हम यहाँ लिख रहे हैं 55 प्रति हजार जन्म दर है और मृत्यु दर 34 प्रति हजार है। ठीक है, तो जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में कुल वृद्धि दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ओवरऑल अगर देखा जाए 55 लोग जन्म ले रहे हैं, 34 लोग मर जा रहे हैं, तो ओवरऑल कितने लोग जन्म ले रहे हैं, तो आपने देखा यहाँ से 21 जन्म ले रहे हैं, कितने में से 1000 में से, पर 1000 बोला है, प्रति हजार बोला है। परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100% करेंगे, 3 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ डेसिमल लग जाएगा, आंसर आ जाएगा 2.1%। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा
2.1%। फिर से समझिए, 1000 लोगों पे 55 लोग जन्म ले लेते हैं। 1000 लोगों पे ही, उन्हीं 1000 लोगों पे 34 लोग की मृत्यु हो जाती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो 1000 लोगों पे कितने लोग जन्म ले रहे हैं? जन्म लेने वालों की संख्या मृत्यु दर से थोड़ी ज्यादा है, तो वो कितनी है? 21। इसी का परसेंटेज पूछा गया आपसे। ठीक है, दोनों दोनों साइड 10 से डिवाइड कर लीजिए। दोनों साइड 10 से डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ एक डेसिमल लग जाएगा, ये हो जाएगा 2.1%। क्लियर? अगला क्वेश्चन करते हैं। किसी कंपनी 40% कर्मचारी पुरुष है, 75% पुरुष 75% पुरुष 25,000 प्रति वर्ष से ज्यादा कमाते हैं। 40% की रेशियो में वैल्यू कितनी होती है? 2/5। अगर हम ये टोटल को मान लें 5 या 500, तो उसमें जो मेल होंगे वो होंगे 200 और फीमेल होंगी वो कितनी हो जाएंगी? 300। क्लियर? ठीक। 75% पुरुष 25,000 से ज्यादा कमाते हैं। 75% अगर बात करें 75% की, तो 150 पुरुष जो कमाते हैं वो मोर देन 25,000 रुपीज कमाते हैं। क्लियर है? और बोला है ज्ञात करें, और 45% कर्मचारी 25,000 से ज्यादा कमाते हैं। 45% की बात करें, 45%, तो 45 दूनी 90, 225। तो कुल 225 कर्मचारी जो हैं वो मोर देन 25,000 रुपए कमाते हैं। क्लियर? तो 225 में से अगर हम 150 को माइनस कर देंगे तो औरतें कितनी हैं ऐसी जो 25,000 से ज्यादा कमाती हैं? यानी 75 औरतें, वेमेन ऐसी हैं जो मोर देन 25,000 रुपीज या 25,000 से ज्यादा रुपए कमाती हैं। क्लियर है? तो पूछा ये गया है कि महिलाएं ज्ञात करें, महिलाओं कर्मचारियों का कितना हिस्सा 25,000 या उससे कम कमाता है। अच्छा, 300 टोटल हैं जिसमें से 75 ऐसी हैं जो 25,000 से ज्यादा कमाती हैं। तो सॉरी, 75 ऐसी हैं जो 25,000 से ज्यादा कमाती हैं। तो बची कितनी? 225 ऐसे हैं जो 75,000 से कम कमाते हैं। कितने में से? 25,000 से कम कमाते हैं, मतलब 300 में से। अब ये 75 से जा रहा है 3 बार में, 75 से जा रहा है 4 बार में। आपसे इसी का हिस्सा पूछा था, आंसर हो गया 3/4। यही रेशियो पूछा है ना कि इनका रेशियो बताएं, जो 25,000 से कम कमाते हैं या 25,000 कमाते हैं, तो आंसर कितना होगा? 3/4। अगला क्वेश्चन करते हैं। सिंपल लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन था। M1, M2 और M3 तीन मशीनें हैं। M1, M2 और M3 तीन मशीनें हैं। मशीनों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के संग्रह में से 40% तथा 30% क्रमशः M1, M2 द्वारा बनाई जाती है। 40% M1 और M2 द्वारा 30%, 40% बनाई जाती है। अच्छा, 40 और 30 70% हो गया ना, तो M3 द्वारा 30% ही तो बनाया जा रहा होगा। ये दिया नहीं है लेकिन आप लोगों को तो पता चल गया। ठीक है, M1 द्वारा उत्पादित वस्तुओं में से 3% खराब हो जाती हैं। अगर हम 40% को 40, 30% को 30 और 30% को 30 मान लें, मतलब टोटल 100% को 100 ही मान लिया, तो जो खराब होने वाली वस्तु हैं वो कितने परसेंट आ गई? 3%, मतलब 4×3=12, 1.2 आ गया यहाँ से। ठीक है, चलिए अब M2 द्वारा उत्पादित 1% खराब हो जाती है। 1% कितना हो जाएगा? 0.3। अब M3 द्वारा उत्पादित 95% उत्पाद सही है, तो गलत कितना है या खराब कितना है? 5%, 5×15, 1.5। ओवरऑल कितना खराब हो रहा है? 1.2 और 0.3, 1.5। 1.5 में 1.5 जोड़ लिया तो 3 आ जाएगा। 3 ही पूछा गया है कि जो खराब होने वाला उत्पाद है वो कितना परसेंट है। टोटल 100 की वैल्यू 100%, तो 3 की वैल्यू 3%। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? 3%। ठीक है, ये थे आपके लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, जिन्हें आप आसान तरीके से लगाइए। एक बार नहीं, 2 बार पढ़िए। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो उसे दोबारा पढ़िए, शायद हमसे पूछने की जरूरत भी नहीं पड़े। आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक आपको क्वेश्चन करने में हमेशा ही दिक्कत होगी ही होगी। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन हम और कराते रहेंगे। ठीक है, बाकी अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में फिल कर दीजिए, हम कमेंट पढ़ते रहेंगे। आपके
सवालों के जवाब देते रहेंगे। ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए, जल्दी से एग्ज़ाम दीजिए, क्रैक कीजिए, हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगे। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।